नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज आपको मैं एक ऐसी प्रेरक कथा जिसको सुनकर के 5 लोगों के जीवन बदल गए, वह थी एक नर्तकी की कहानी। पुराने ज़माने में राजा लोग मनोरंजन के लिए नर्तकियों को बुलाते थे। तो इस कथा में मैं आपको आज ऐसी ज्ञानवर्धक कि उस कथा को सुन करके कैसे सबके हृदय परिवर्तन हुए, वह आप भी सुनिए। एक राजा को राज भोगते हुए काफ़ी समय हो गया था, बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को मनोरंजक बनाने के लिए राजा ने राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकियों को भी बुलवाया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि यदि वे चाहें तो नर्तकी के अच्छे गीत पर उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरे तबले वाला ऊँग रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। यही दोहा खास है दोस्तों, जो सबके जीवन को बदल दिया। तो जिसने सबके जीवन को बदल दिया वह है, बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताए, एक पल के करने क्यों कलंक लग जाए। अब इस दोहा का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाल लिया। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह बात गुरुजी ने सुनी तो उसने सारी मोहरें उस नर्तकी के सम्मान में फेंक दी और वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना 9 लखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने वैश्य होकर भी सबको लूट लिया। यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा इसको तुम वैश्य मत कहो, ये तो अब मेरी गुरु बन गई है, इसने मेरी आंखें खोल दी। यह कहकर कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी सारी साधना को नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे थे। आज रात मैं अपने महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था, लेकिन नर्तकी ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी ही, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। युवराज ने कहा, पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे हैं। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देने के लिए इस नर्तकी से ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने से लेता है, धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत ही फैसला लिया, क्यों ना आज मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डाल करके पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी ने भी
के मन में भी वैराग आ गया और उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना बुरा धंधा बंद करती हूँ और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूँगी। समझ में आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइन से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, क्योंकि इस धरा पर सब धरा ही रह जाएगा। नमस्कार।